मैं सरफराज मुबीन आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी सेंटर में। तो आज हम लोग जैव प्रक्रम पढ़ने वाले हैं। जैव प्रक्रम जो कि कक्षा 10वीं का छठा पाठ है, इसको हम लोग आज पढ़ने जाएंगे। इससे पहले ये जो कक्षा 10वीं में एनसीईआरटी के बुक के में अगर इससे चले तो हम लोग पार्ट 6 में मिलेगा देखने को। अगर हम लोग अदर स्टेट के बोर्ड को देखें तो उसमें आप लोगों को 9वीं में भी पढ़ा दिया जाता है। ये सब ये जैव प्रक्रम वाला पार्ट आपको वहाँ पर बता दिया जाता है, लेकिन हम लोग 10वीं में आके पढ़ेंगे जैव प्रक्रम को, जिसको हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। इसके अलावा अगर अदर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे होंगे तो उसके सिलेबस में भी ये पार्ट जरूर होगा ही होगा। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए उसको वहाँ पर भी जोड़ा जाता है। तो आप लोग इस सीरीज़ के माध्यम से अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं और यहाँ से मतलब जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है उसकी तैयारी आप लोग यहाँ से कर सकते हैं और हर एक कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। जैव प्रक्रम को अगर स्टार्ट करें हम लोग अपना, तो जैव प्रक्रम में 2 वर्ड देखने को मिल रहा है, एक जैव एक प्रक्रम। तो जैव का क्या मतलब होता है? हम लोग तो हर चीज़ में सुनते हैं जैव अजैव। जैव का मतलब होता है जिसमें जान हो, है ना। और प्रक्रम का मतलब प्रोसेस, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। अब ये प्रोसेस का क्या मतलब? प्रोसेस जैसे कि क्रिया, इसका मतलब इस 2 वर्ड, ये जो 2 शब्द है, ये कहना क्या चाह रहे हैं आखिर हमसे? तो ये बोलना चाह रहे हैं कि जीवन जिसमें है उसको बनाए रखने के लिए जो क्रिया किया जाता है, उसके अंदर जो क्रिया चल रही होती है, उसी को हम लोग जैव प्रक्रम बोल रहे होते हैं। अब जैव प्रक्रम को और भी अच्छे से समझने से पहले हम लोग बचपन में जो पढ़ते आ रहे हैं, जो बचपन से समझते आ रहे हैं, उसको एक बार और समझेंगे और 2 तरीके से समझेंगे। क्या चीज़ बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग? विज्ञान के नाम पे सबसे पहले बच्चों को पढ़ाया जाता है सजीव तथा निर्जीव। उसी चीज़ के बारे में आज हम लोग फिर से यहाँ पर चर्चा कर रहे होंगे। सजीव, तो एक क्वेश्चन है अपने पास, सजीव तथा निर्जीव में क्या अंतर है? अब इसको समझने के लिए ना अपने पास 2 मापदंड है। ये मापदंड क्या होता है? मापदंड का मतलब कि 2 तरीका है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, सजीव तथा निर्जीव को समझ सकते हैं। लेकिन बेसिकली हम लोग यहाँ पे सजीव के बारे में ही समझ रहे होंगे इस मापदंड से। जब हम लोग सजीव के बारे में समझ जाएंगे तो अपने आप निर्जीव के बारे में समझना आसान हो जाएगा। तो एक सामान्य मापदंड है जो जनरली मापदंड है, जो इंसान देख कर बता सकता है कि अच्छा ये सजीव है ये निर्जीव है। अब कैसे बता सकते हैं? ये सामान्य मापदंड कैसे होती है? जैसे कि दृश्य गतियाँ, जो भी चीज़ सजीव होगा उसमें कुछ ना कुछ गति होगा, मतलब गति करने का उसमें शक्ति होता है। जैसे इंसान है तो इंसान क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह चलता है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये गति देखने को मिल रहा है। ये गति को हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब हमारे दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि क्या मतलब ये जो बस है, बस भी तो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ये जो हवाई जहाज़ है ये भी तो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। इसमें भी तो गति देखने को मिल रहा है, इसमें भी तो दृश्य गति है। तो क्या ये भी, इसको भी हम लोग सजीव बोल देंगे? तो ऐसा नहीं है, इसको हम लोग सजीव नहीं बोलेंगे। इसलिए तो इसको हम लोग सामान्य मापदंड के अंदर ले रहे हैं, इसको वैज्ञानिक मापदंड के अंदर नहीं ले रहे हैं। जब हम लोग वैज्ञानिक मापदंड के बारे में पढ़ लेंगे तो हम लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगा कि सजीव क्या है और निर्जीव क्या है। वहाँ से हम लोग सजीव और निर्जीव का बंटवारा कर पा रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो सामान्य मापदंड में क्या, दृश्य गतियाँ या गतिशीलता, जिसमें गतिशील देखने को मिलता हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्ली का चलना, बिल्ली चलता है, सही बात है, तो उसमें गति देखने को मिल रहा है। तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बिल्ली को, कि बिल्ली एक तरह का सजीव प्राणी है। या फिर किसी व्यक्ति का दौड़ना, व्यक्ति दौड़ता है तो व्यक्ति दौड़ रहा है तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, मतलब उसमें भी क्या है, उसमें भी गतिशील दिख रहा है और गतिशीलता हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। शरीरों के अब जैसे कि क्या होगा, कभी कभी इंसान ना सोया होता है, तो जब इंसान सोया हुआ है तो उसमें तो कोई किसी भी प्रकार का गति देखने को नहीं मिल रहा है, तो क्या मतलब वो निर्जीव हो गया, वो इंसान निर्जीव कहलाएगा? तो ऐसा नहीं है, उसमें भी गति है। अगर आप उसके बॉडी को, उसके शरीर को पास से जाकर देखेंगे तो उसके शरीर में भी कुछ ना कुछ हलचल हो रहा होगा, दिल धड़क रहा होगा, पाचन क्रिया चल रही होगी, कोशिका के अंदर पाचन क्रिया चल रही होगी, जिसके कारण उसका बॉडी निरंतर हिल रहा होगा। जब हिल रहा है तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ गतिशीलता है, जिसके कारण हम लोग कह सकते हैं कि वो इंसान एक तरह का सजीव प्राणी है। तो शरीर के अंगों का हिलना, ये भी एक गति है ना। शरीर के अंगों का हिलना, गाय का जुगाली करना, गाय बैठा हुआ है उसमें भी तो किसी प्रकार की गति नहीं है, लेकिन गाय भी हर समय जुगाली कर रहा होता है, मतलब निरंतर समय में बैठते समय जब वो खाली होता है तो क्या कर रहा होता है, जुगाली कर रहा होता है। तो उसके बॉडी में भी क्या है कि हिल रहा है, वो भी हिल रहा है। तो जब हिल रहा है तो उसमें भी गतिशीलता देखने को मिल रहा है, तो वो भी क्या हो जाएगा, एक तरह का सजीव प्राणी। श्वसन के दौरान अंगों में गति, जब हम लोग सांस लेते हैं ना, जब श्वसन की क्रिया हो रही होती है तो हमारा बॉडी भी क्या होता है, हर समय हिल रहा होता है। तो हमारी बॉडी में भी क्या, हमारे शरीर में भी क्या, एक तरह का गतिशीलता है। तो श्वसन के दौरान अंगों में गति। फिर अब जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि हर एक चीज़ में अभी तक तो समझ में आ गया कि जो भी चीज़ है उसमें गति देखने को मिल रहा है।
इंसान दौड़ रहा है तो गति देखने को मिल रहा है, इंसान सोया हुआ है तो गति देखने को मिल रहा है ना। लेकिन पेड़ पौधे को भी हम लोग सजीव के अंदर रख रहे होते हैं, लेकिन उसके अंदर तो किसी भी तरह का ना तो हिलता हुआ दिखता है ना डोलता हुआ दिखता है। जब हवा आता है तो हिलाकर चला जाता है, लेकिन वो अपने मन से नहीं हिल रहा होता, अपने हिसाब से नहीं हिल रहा होता है। तो क्या वो जो हो जाएगा पेड़ पौधे, वो एक तरह का निर्जीव प्राणी हो जाएगा? तो नहीं होगा, क्योंकि पेड़ पौधे में भी विकास होता है। पहले वो छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बहुत बड़ा होता है, फिर बहुत बड़ा हो जाता है। उसमें हर तरह की गति देखने को मिल रही होती है। तो हम लोग पेड़ पौधे को निर्जीव प्राणी नहीं बोल के सजीव प्राणी इसलिए बोल रहे होते हैं। लेकिन सामान्य मापदंड से अपने को बहुत कुछ समझ में नहीं आता है कि कौन सा चीज़ सजीव होगा, कौन सा चीज़ निर्जीव होगा। लेकिन अगर हम लोग वैज्ञानिक मापदंड के हिसाब से चले, वैज्ञानिक हिसाब से चले, वैज्ञानिक परिभाषा के हिसाब से चले, तो हमें सब कुछ समझ में क्लियरली आ जाएगा कि ये सजीव है, ये निर्जीव है। वैज्ञानिक मापदंड क्या बोलता है? इसमें अदृश्य गतियाँ, उस सब चीज़ों के बारे में हम लोग जान रहे होते हैं। वैज्ञानिक मापदंड के अंदर उस सब गतियों के बारे में हम लोग समझ रहे होते हैं जिसको हम लोग देख ही नहीं सकते। तो वहाँ से हम लोग बता पा रहे होते हैं कि कौन चीज़ सजीव है और कौन चीज़ निर्जीव है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अदृश्य गतियाँ, जैसे कि किसी कोशिका में पाचन। अब कोशिका को तो हम लोग देख ही नहीं सकते, लेकिन कोशिका के अंदर भी क्या होता है? पाचन की क्रिया चल रही होती है। तो कोशिका में पाचन, श्वसन को भी नहीं देख सकते। उत्सर्जन में क्या क्रिया होती है उसको भी नहीं देख सकते। श्वसन होता है, उसके अंदर क्या क्या होता है वो तो हम जानते ही नहीं है। तो श्वसन, उत्सर्जन हम लोग ऊपर से पढ़ते हैं, अब अंदर जाकर नहीं देख रहे होते कि श्वसन में जो क्रिया हो रही है उसमें क्या क्या चीज़ हिल रहा है, उसमें क्या क्या चीज़ गति हो रहा है, उस सब चीज़ों को हम लोग नहीं देख सकते। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अदृश्य गतियाँ बोल रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जिस प्राणी में आपको देखने को मिले उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो होगा अपना सजीव, और जिसमें ये चीज़ नहीं देखने को मिलेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? निर्जीव। तो यहाँ से जो हम लोग सामान्य मापदंड और वैज्ञानिक मापदंड से किसी भी चीज़ पर लेबलिंग कर सकते हैं कि ये सजीव है और ये चीज़ क्या है? निर्जीव है। ये लिविंग थिंग्स और ये नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक है। अब हम लोग ना बहुत देर से जैव प्रक्रम पे चर्चा करने वाले थे, लेकिन बहुत देर से हम लोग सजीव तथा निर्जीव के बारे में देखे। अब फाइनली हम लोग आते हैं जैव प्रक्रम क्या है। तो जैव प्रक्रम जैसे कि जीवन, जिसमें भी जीवन है, जो भी जीवित प्राणी है, जो भी मतलब सजीव प्राणी है, उसके अंदर हर समय हर क्षण किसी न किसी तरह का क्रिया, किसी न किसी तरह की गति चल रही होती। ऊपर से क्लियर हो जा रहा है सामान्य मापदंड और वैज्ञानिक मापदंड से। इसका मतलब जब गति हो रही है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ टूट फूट भी चल रहा होगा, कुछ ना कुछ घटना भी चल रही होगी, कुछ ना कुछ इवेंट भी चल रहा होगा, जिसके कारण उसकी कोशिका में किसी तरह का नुकसान भी पहुंच रहा होगा। जब नुकसान पहुंच रहा है तो उसकी मरम्मत के लिए किसी न किसी तरह का साइकिल चल रहा होगा। मतलब कि जैसे नुकसान पहुंचा, फट से गया कोई चीज़, उसको ठीक कर दिया, अब ठीक किया तभी तो इंसान ठीक ठाक चल रहा है। अब जैसे मान लो कि किसी इंसान के बॉडी में पेन हो रहा है, तो पेन हो रहा है तो किस में पेन हो रहा है? दर्द हो रहा है, मतलब तो किस में हो रहा है? तो एक अंग में हो रहा है दर्द। जैसे हाथ में, तो हाथ में दर्द हो रहा है, इसका मतलब हाथ क्या है? अंग है। अब अंग मतलब और नीचे जाए तो उत्तक में, किसी उत्तक में उसको दर्द हो रहा होगा, और उत्तक से नीचे भी जाए तो कहाँ दर्द हो रहा होगा? तो कोशिका में दर्द हो रहा होगा। मतलब कोशिका के अंदर किसी न किसी तरह का घटना हुआ होगा जिसके कारण उसके अंदर टूट फूट हुई होगी, जिसके कारण इंसान के हाथ में दर्द हो रहा है। मतलब कि कोशिका से बना उत्तक, उत्तक से बना अंग, किसी अंग में दर्द हो रहा है, इसका मतलब वो कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ के कारण दर्द हो रहा है? तो कोशिका में किसी न किसी तरह का हलचल हुआ होगा जिसके कारण उसके हाथ में, उसके अंग में दर्द हो रहा है। ठीक है। तो हम लोग क्या समझे कि जो भी चीज़ होता है, जो भी हमारे बॉडी में जो भी क्रियाएं होती है, जो भी प्रक्रम, जो भी चीज़ होगा, वो कोशिका के लेवल पे हो रहा होगा। वो बहुत ऊपर के लेवल पे नहीं हो रहा होगा, वो सबसे नीचे के लेवल पे, कोशिका के लेवल पे हो रहा होगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं जैव प्रक्रिया में कि वे सभी क्रियाएं जो जिसमें जीवन को बनाए रखने के लिए कोई क्रिया कर रही होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम बोल रहे होते हैं। अब जैव प्रक्रम को बनाए रखने के लिए, जीवन को बनाए रखने के लिए बहुत सारी क्रियाएं चल रही होती है, जैसे कि श्वसन चल रहा होता है, पाचन चल रहा होता है ना, उत्सर्जन चल रहा होता है, जनन चल रहा होता है, संवेदन चल रहा होता है, गति चल रही होती है। तो इस सब चीज़ों को हम लोग किस चीज़ के अंदर ले रहे होते हैं? तो जैव प्रक्रम के अंदर ले रहे होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब होता है कि जैव प्रक्रम किसी एक टाइप का नहीं है, जैव प्रक्रम बहुत तरह का है। मतलब बहुत टाइप का जैव प्रक्रम अपने को देखने को मिलेगा, और सभी जैव प्रक्रम के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। जैसे कि श्वसन में क्या क्या चीज़ होता है, श्वसन में क्या क्या चीज़ घट रहा होता है, पाचन क्रिया के दौरान क्या क्या चीज़ घट रहा होता है, उस सब चीज़ों के बारे में पढ़ रहे होंगे। जनन में क्या क्या चीज़ होता है, संवेदन में क्या क्या चीज़ होता है, नियंत्रण और समन्वय में क्या क्या चीज़ देखने को मिल रहा होता है, इस सब चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करेंगे? बहुत ही अच्छे से विस्तारित रूप में पढ़ रहे होंगे। अभी हम लोगों ने सजीव और निर्जीव के बारे में देखा।
और जैव प्रक्रम में देखा, और जैव प्रक्रम में क्या क्या चीज़ पढ़ना है इस सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। इस सीरीज़ में हम लोग बहुत ही अच्छे से जैव प्रक्रम की सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे और 10वीं कक्षा में जो भी चीज़ है सभी को बहुत ही अच्छे से विस्तारित रूप में समझने का काम करेंगे। इसलिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें और सभी चीज़ों को समझने का कोशिश करें, ताकि आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आए आप उसको बहुत ही आसानी से बना कर ले जाएं और अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें।